Okay, so this is another poem we are going to do, CBSE class 9, A Legend of the Northland. ठीक है, तो इस पोयम में, ये पोयम असल में एक बैलेड है, ठीक है, ये पोयम एक बैलेड है। क्या है? बैलेड। बैलेड क्या होता है? बैलेड एक इस तरह की पोयम होती है जो कि एक्चुअली एक गाना होता है, ठीक है, माने वो एक स्टोरी को गाने के रूप में बता रहा होता है। क्या होता है बैलेड? इट इज अ सॉन्ग नरेटिंग इन अ स्टोरी, ठीक है। एक तो कहानी है जो गाने में बताई जाती है। अंडरस्टूड? सो इट इज अ बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन अ शॉर्ट स्टैंजास। माने पूरी एक कहानी है, तो जब आप ये पूरी पोयम पढ़ लोगे आपको एक कहानी मिलेगी, ठीक है, और इस कहानी का एक मोरल भी होता है, माने एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको एक सबक सीखने को मिलेगा। समझ में आ रहा बात को? यस सर। तो ये कहानी जो मैं आपको गाना सुनाऊंगा, मैं गाना तो गाऊंगा नहीं, लेकिन ये पोयम को मैं सुनाऊंगा, ये एक गाना है जिसके अंदर एक स्टोरी है और उस स्टोरी के एंड में एक मॉरल साइंस भी है। समझ में आ गया बात को? यस सर। तो मेरे पास तो गिटार नहीं है, गिटार होता तो मैं गाना भी सुना देता तुमको, ठीक है। तो ये पोयम एक लेजेंड है। लेजेंड माने एक तो पुरानी कहानी, एक ओल्ड लेडी के बारे में, ठीक है, हु एंगर्ड सेंट पीटर, जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, क्योंकि वो इतनी ग्रीडी थी, लालची थी, ठीक है। पोयम बहुत सिंपल है लेकिन हम लोग को एक मॉरल लेसन सुनाती है दैट वी कुड नॉट बी ग्रीडी, कि हम लोग को दुनिया में ग्रीडी नहीं होना चाहिए। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची नहीं होना चाहिए। हम लोग को हमेशा पुअर को और हंगरी लोग को, हंगरी पीपल माने भूखे लोग की मदद करना चाहिए। दुनिया में सबसे ऊपर अगर कोई चीज है तो वो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। समझ में आ रही है बात को? फिर से बता दूं, ये पोयम इज अ लेजेंड, माने एक स्टोरी है एक ओल्ड लेडी के बारे में जिसने सेंट पीटर को गुस्सा कर दिया था, ठीक है। और हमारे हिंदू माइथोलॉजी में होता है ना, जब ब्राह्मण लोग गुस्सा होता है तो श्राप दे देते हैं, ठीक है। तो सेंट पीटर ने उस लेडी को कर्स कर दिया था, उनको श्राप दे दिया था, ठीक है। वो श्राप देने के बाद वो लेडी जो है वो एक तो वुड पैकर बन जाती है, एक तो बर्ड बन जाती है, ठीक है। क्यों बन जाती है? क्योंकि उसने सेंट पीटर को गुस्सा कर दिया था। तो ये पूरे गाने के एंड में हमको क्या समझ में आता है कि हम लोग को ग्रीडी नहीं होना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। समझ में आ गया बात को? यस सर। अच्छा, मैं तुमको एक और बता दूं, ये जो नॉर्थ लैंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये शायद आर्टिक सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग का जो होता है ना अर्थ में, ये हमारा ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, एक ये हो गया आर्टिक सर्कल, उसके ऊपर नॉर्थ पोल। तो ये जो एरिया होता है बहुत ठंडा एरिया होता है, बहुत बर्फ होती है वहां पर। तो ये उस एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किसी ठंडी एरिया के बारे में जहां पर इतनी बर्फें हैं, जहाँ इतनी बर्फ है, इतनी स्नो है कि वहां पे स्लेजेस चलते हैं। स्लेजेस क्या होता है तुमको पता होगा ना? एक इस तरह की गाड़ी होती है जिसमें वो नहीं होता, चक्का नहीं होता, एक इस तरह की गाड़ी होती है नीचे, और उसको ना कभी कभी डॉग्स खींचते हैं या रेन डियर जो होते हैं वो खींचते हैं, ठीक है। वो लोग इसको खींच के टान के ले आते हैं, लोग इस पे बैठ के जाते हैं। इसको हम लोग स्लेजेस बोलते हैं। समझ में आ गया बात को? हेलो पार्थ? यस आई कांट सी सर। यू पार्थ। क्या हुआ, तुम्हारा वीडियो और ऑडियो क्यों बंद हो गया? यस सर। ड्रामा कर रहे हो क्या? क्यों बंद हुआ वीडियो ऑडियो? एक सेकंड सर, जो है काम था सर। तो काम था तो बोलना चाहिए ना, परमिशन लेना चाहिए ना। क्लास में बैठे हो ना, ऑनलाइन क्लास बैठे हो तो क्या हो, क्लास में नहीं बैठे हो? There are certain etiquettes to be in the class. उसको फॉलो किया करो। समझ में आ गया क्या बता रहा हूं मैं तुमको यहाँ? यस सर। बीच में उड़ जाओगे, चले जाओगे, तो क्लास में क्यों आते हो फिर? स्टार्ट कर रहा हूं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डेज आर फ्यू। ये पूरा एक गाना है। अगर मेरे पास गिटार होता तो मैं तुमको गाना गा के सुना सकता था, ठीक है। पर ये गाना को इन्होंने पूरा पोएम में लिखा हुआ है। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। इस तरह का गाना होगा ये, ठीक है। तुमको मिल जाएगा गाना कहीं ना कहीं। तो बोल रहा है अवे अवे इन नॉर्थ लैंड, माने जो ठंडा एरिया है जहां पर वेद आज, जहां पर दिन छोटा रातें बड़ी होती है। ठंड में होता है ना, रात बड़ी होती है दिन छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, इतनी लंबी रातें होती है कि आप सारी रात सो भी नहीं सकते। ऐसा जहां पे ठंडा एरिया होता है वहां पे दिन छोटा होता है, रातें बड़ी होती है। तो ये वहां की कहानी है। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows। बोल रहा है वहां पर वो लोग क्या करते हैं, रेन डियर को वो लोग बांध देते हैं
स्लेजेस में जो उसको टान के लेकर जाता है। हार्नेस का मतलब होता है लेदर का स्ट्रैप, जैसे हम लोग का होता है ना तांगा, होता है ना तांगा, ठीक है, जो इसको घोड़ा टानता है तो हम लोग उसका स्ट्रैप बांध देते हैं ना, उसके बाद उसको तांगे बांधते हैं, घोड़ा आगे आता है तो तांगा भी आगे चलता है। तो ये एक तो स्लेज होता है जिसके अंदर चक्के नहीं होते, वो बर्फ में टानने के लिए, तो रेन डियर उसको खींचता है। जैसे हमारे जो सेंटा क्लॉस है वो भी रेन डियर पे ही आते हैं, रेन डियर उनका स्लेज को खींच के लेकर आता है, ठीक है। एंड द Yes. चिल्ड्रन लुक्स लाइक बेयर्स कब इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे भालू लगते हैं। क्यों लगते हैं भालू पार्थ? बोलो, भालू के तो बच्चे क्यों क्यों लगते हैं? बेयर, हो रहा है बच्चे सर? जो हैं वहां के, वो भालू के कब्स लगते हैं, माने बेयर के सर बच्चे सर जान लगते हैं। गए सर, हाँ? चौकी सर बताए वहां पे वो ठंडी रहती है, तो वहां पे सर हाँ, सब बंदर सर टोपी पहने रहते, बंदर टोपी, और सर हाथ में सर ग्लव्स पहने रहते, पूरा शरीर से ढका रहता है कपड़ों से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वो लोग फर के क्लोथ पहनते हैं, इसी के लिए दे लुक लाइक द बेयर्स कब, ठीक है। तो बोल रहा है एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I'll tell the tale to you. तो बोल रहा है वहां पे उस एरिया में हर बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती है, ठीक है, बहुत ही क्यूरियस, क्यूरियस माने स्ट्रेंज, एक कहानी सुनाई जाती है। तो पोएट बोल रहा है कि मुझे श्योर नहीं है कि वो सही कहानी है, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, बोल रहा पता नहीं सच्ची है कि झूठी है, लेकिन इस कहानी में एक मॉरल है, ठीक है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, पर अगर मैं तुमको पूरा कहानी सुनाऊंगा तो तुमको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। यस ओके, सर। अब ये कहानी है सेंट पीटर की। सेंट पीटर माने वो एक तो गॉडली पर्सन थे, एक तो सेंट थे, ठीक है, जो सबका भला करते थे। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know। अब तुम्हारा क्यों चला गया वीडियो फिर से? सर वो अपने आप बंद हो गया था सर, सच्ची में से बता रहा हूँ, क्या प्रॉमिस। अच्छा, ओके ओके, रिलैक्स, यहाँ सुनो, ये 4 लाइन समझ में आया? बड़ा once when the good Saint Peter lived in the world below, बोले सेंट पीटर वहां उस नॉर्थ लैंड में रहते थे, and walked about preaching, उनका काम ही था सबको ज्ञान देना, प्रीच करना, सबको पढ़ाना लिखाना समझाना, जस्ट एज ही डिड यू नो, तो वो अपना रेगुलर सबको प्रीच करने के लिए निकले थे, ठीक है। He came to the door of a cottage and traveling around the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। तो बोले ऐसे वो घूमते घूमते एक घर के पास में आए, ठीक है, घूमते घूमते एक घर के पास में आए, वहां पर एक औरत क्या कर रही थी? केक्स बना रही थी, ठीक है, केक्स को बेक कर अच्छा। रही थी। अर्थ मतलब क्या होता है? एक फायर प्लेस होती है, चूल्हा टाइप का होता है, तंदूर टाइप का होता है, वहां पर वो क्या नाम है, केक बना रही थी, ठीक है। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो सेंट पीटर क्या कर रहे थे? सारे दिन चल रहे थे तो बेचारे उनको भूख लग रही थी, ठीक है, उनका उपवास था, वो फास्टिंग में थे, वो चलते चलते घूमते घूमते, ठीक है, क्योंकि तो सुबह से लेके शाम हो गई, द डे वाज ऑलमोस्ट डन का मतलब शाम हो गई है। तो उन्होंने उस लेडी को बोला कि भाई मुझे भी एक केक दे दे, मुझे भी बहुत जोर भूख लग रही है, तो अपने स्टोर में, तेरे पास तो इतने सारे केक हैं, उसमें से मुझे भी एक केक दे दे, मुझे भूख लग रही है, ठीक है, समझ में आ गया बात को? यस सर। तो लेडी ने क्या किया? सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने एक छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले they looked at it and thought it seemed too large to give away। तो उसने वो केक बनाया और उसने अपने हिसाब से बहुत छोटा बनाया, लेकिन वो जब छोटा केक बेक हो रहा था तो उसको लग रहा नहीं नहीं यार ये तो बहुत बड़ा है, ये मैं नहीं दूंगी, ठीक है, मैं बड़ा वाला नहीं दूंगी। समझ में आता है? ऐसा हम लोग का भी आदत होता है ना, हम लोग का कोई बेगर आता है पैसा मांगने के लिए, कोई आदमी, तो हम लोग अपना पर्स निकालते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं वहां पे 100 का भी नोट है, 50 का भी नोट है, 20 का भी नोट है, 10 का भी नोट है, तो हम लोग कौन सा नोट देते हैं उसको पार? तो हम लोग से किसको? बेगर को। तुम क्या सुन नहीं रहे हो? सुन रहे हैं सर, 10 का नोट। क्यों 100 का नहीं देते हो तुम किसी को? तो देते हैं सर, सब पर ज्यादातर लोग 100 के 10 के ही देते हैं ज्यादातर लोग। अच्छा, क्यों 100 का क्यों नहीं? तो सोचते हैं कि ज्यादा पैसा दे के क्या फायदा सर। अच्छा, तो वैसे उसने सोचा कि इतना बड़ा केक देके क्या फायदा, तो छोटा देना चाहिए। तो उसने जब छोटा केक लगाया, ठीक है, तो लेकिन वो जब केक बेक हो रहा था ना तो उसको वो भी बड़ा दिख रहा था, तो उसने वो केक हटा दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया? उसने एक और केक का सी नीडेड अनदर। नीडेड का मतलब जानता क्या होता है? जैसे हम लोग की अम्मी रोटी बनाती है ना, तो वो रोटी का क्या होता है ना, वो गोल सा जो आटा लेते हैं ना, उसके साथ गोल बनाते हैं, उसको नेड बोलते, नेडेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं पर उसको हिंदी में? जो आटा जो नीटेड। जिससे रोटी नहीं अच्छा बनती? सर, बेलन। अरे बेलन नहीं यार, आटा का मम्मी नहीं लेती, ऐसे ऐसे आटा लेती है, उसको गोल करती है पूरा,
और फिर उसको रेटी Yes, sir. बेलती है। तो वो गोल वाला जो आटा होता है ना, पहले उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो नहीं पता हमको। जो भी होता है। तो वो उसने क्या किया, एक और ऐसा करके आटा लिया और उसको नीड किया, ठीक है, मैंने उसको बनाया और फिर और छोटा बनाया, स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। तो वो जब भी नया केक बना रही थी, वो सारे केक उसको पहले जितने बड़े ही दिख रहे थे। माने वो छोटा सा छोटा आटा ले रही थी, छोटा सा छोटा आटा ले रही थी, लेकिन जब भी वो उसको केक को बनाना चालू कर रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा है, मैं इतना बड़ा नहीं दे सकती, ठीक है। वो 10 का नोट खोज रही थी, लेकिन बार बार उसके पर्स से 100 रुपए निकल रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो 100 रुपया है, ठीक है, लेकिन था नहीं, था वो छोटा ही, ठीक है। Yes, sir. She took a tiny scrap of dough, dough मतलब आटा। तो उसने क्या किया, सबसे छोटा थोड़ा सा आटा लिया, ठीक है, और उसको एकदम पतला बेल के रोल कर दिया, एकदम फ्लैट कर दिया, एकदम पतला, ठीक है, और उसको वेफर बना दिया, बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। माने जैसे वेफर होता है ना, वेफर माने चिप्स, ठीक है, तो ये तो चिप्स खाएं। के जितना पतला उसने बना दिया, लेकिन उसके बाद भी वो उसको दे नहीं पाई। क्या समझे, पहले बड़ा लिया, फिर उसके छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, लास्ट में एकदम छोटा वाला लिया, उसको वेफर जितना पतला बनाया, पर उसको भी वो दे नहीं सकी, वो इतनी लालची थी, ठीक है, वो अपना देना ही नहीं चाहती थी। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself, and yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो बोल रही है, जब मैं खुद खाती हूँ ना, तब मेरे को ये केक छोटा दिखता है, लेकिन जब किसी को देना होता है, तब ये केक मुझे इतना बड़ा दिखता है कि मेरा मन ही नहीं हो रहा है किसी को देने का। समझ में आ रहा बात को। तो यस सर। लास्ट में उसने क्या किया, सारा उठा के रख दिया काउंटर में, बोला नहीं दूंगी जा, ठीक है, सारा का सारा उसको, बने उसके मन में ही नहीं है देने का किसी को। जब आपका मन ही नहीं है किसी को देने का, तो फिर आप क्या करोगे। उसने क्या किया, सारा का सारा आटा लेकर अपने स्टोर में रख दिया, बोला और मैं नहीं देती जा, ठीक है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वाज हंग्री एंड फेंट। ऑब्वियसली वो बहुत बड़े संत थे, तो उनको गुस्सा आ गया, और उनको तो भूख लगी रही थी और एकदम वो बेहोशियस हालत में थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। तो इसकी जो हरकत थी उस औरत की, जो पहले छोटा छोटा छोटा, लास्ट में बिल्कुल नहीं दिया, इससे जो सेंट है वो बहुत गुस्सा हो गए, एकदम प्रोवोक हो गए, ठीक है, और उन्होंने उसको कर्स कर दिया, उन्होंने उसको श्राप दे दिया। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू डेल्व इन अ ह्यूमन फॉर्म। बोला तुम इतनी लालची हो कि तुम इंसान के रूप में नहीं रह सकती। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। बोला भगवान ने तुमको खाना दिया है, घर पे छत दी है, और तुमको आग दी है अपने आप को गर्म रखने के लिए, पर तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। तुम क्यों डिजर्व नहीं करती, क्योंकि तुम बहुत लालची औरत हो। तो तुम इंसान बनना भी डिजर्व नहीं करती। अच्छा इंसान कौन होता है, अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरे की मदद करे। समझ में आया बात को। यस सर। And now you shall build as the birds do and shall get your scanty food। बोला अब तुम बर्ड्स की तरह रहोगी, जैसे बर्ड्स अपना घोंसला बनाते हैं ना, वैसे ही तुमको घोंसला मिलेगा रहने के लिए। और जैसे बर्ड्स एक एक दाना चुंगते हैं, छोटा छोटा दाना, वैसे ही तुमको स्कैंटी फूड माने छोटा छोटा दाना मिलेगा खाने के लिए, ठीक है। एंड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, ठीक है, ऑल उसको डे बर्ड इन बना द दिया, हार्ट। हाँ हाँ, तो इसको बर्ड बना दिया। को श्राप दे दिया बर्ड बनने का, और बोला तुम ऐसी बर्ड बनोगी जो तुम लकड़ी, जो पेड़ होता है ना, उसमें खोदती रहोगी, सारा दिन खोदोगी उसको, ठीक है, तो बोर वो करोगी। सर बर्ड, वो सब वो कौन सी होती है, वुड नाम पैकर, सुना है वुड सर। पैकर, हाँ वुड पैकर, वुड पैकर। वुड पैकर। तो तुम वुड पैकर की तरह खाली एक एक डेली सारा टाइम तुम किसी ना किसी पेड़ पर खोदती रहोगी, ठीक है। उन्होंने उसको क्या कर दिया, उन्होंने उसको कर्स कर दिया, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं श्राप दे दिया, ठीक है। बोला तुम इंसान बनने लायक नहीं हो, ठीक है। तो देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, और वहां पे एक चिमनी थी धुआं निकालने के लिए, उस चिमनी से निकली वो बाहर, वो लड़की पूरा बर्ड बन के उस चिमनी से बाहर निकली, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फॉर सी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड। तो वहां से निकली, और वहां से ऊपर से निकला कौन, निकला वहां से वुडपेकर, ठीक है, अंदर एक इंसान था, और चिमनी से निकला कौन, वुडपेकर निकला। वुड पैकर। समझ में आ गया, क्योंकि उसने उसको चेंज कर दिया था। खाली उसके सर पे एक स्कारलेट कैप थी, माने वो जो वुडपेकर होता है ना, उसका सर जो होता है वो लाल होता है, ठीक है। तो वो लेडी के सर पे एक कैप थी लाल रंग की, तो वुडपेकर के सर पे भी एक लाल रंग का निशान है, तुम देखोगे ध्यान से, तो एक लाल रंग का निशान होता है वुडपेकर के सर पर, ठीक है। वो कहते हैं कि उस लड़की के, वो जो लड़की थी उसने कैप लगाई हुई थी रेड रंग की, तो वो वुडपेकर के सर पे निशान बन गया, ठीक है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम।
बोला बाकी उसके जितने भी कपड़े थे वो सब काले हो गए क्योंकि वो चिमनी में जल गए पूरे। ठीक है, तो अगर तुम वुड पैकर को देखेगा तो वुड पैकर का जो सर होता है वो थोड़ा लाल होता है, बाकी उसका बॉडी पूरा काला होता है। तो यहाँ वो बोल रहा है वो लेडी क्योंकि चिमनी से निकली थी, तो चिमनी की गर्मी से उसका पूरा बॉडी जल गया, उसके कपड़े जल गए, वो पूरी काली हो गई, खाली सर उसका थोड़ा सा रेड रह गया। ठीक है, Yes, sir. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड्स। तो जब भी कोई वुड पैकर को देखता है उस कंट्री में सब क्या बोलते हैं, ये वो लेडी है, वो ग्रीडी लालची औरत है, ये वुड पैकर नहीं है, ये लालची औरत है। where she lives in the tree till this very day, और अभी तक वो उस पेड़ पे रहती है और क्या करती है, बोरिंग असली एंड में बोरिंग फॉर फूड। ये कहानी है, सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर एक मोरल साइंस है। समझ में आ गया? उसने बोला कि एक उस एरिया में एक कहानी है जो चलती है, हो सकता है ये कहानी झूठ हो, लेकिन इस कहानी के एंड में एक मॉरल साइंस है। क्या मॉरल साइंस है पार्थ? ये मॉरल साइंस इस कहानी में ये है कि आपको कभी लालची नहीं होना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। समझ में आ गया बात तुमको? अब ये पोएम समझ में आ गई? यस सर। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि इस पोएम पे क्या है, पूरी पोएम में, तो तुम क्या बोलोगे? पोएम की क्या मॉरल है, तो हम क्या बोलेंगे सर स्टोरी है कि पोएम में? पोएम की ये स्टोरी है सर कि हमें कभी लालची नहीं होनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। पूरी स्टोरी क्या है? देखिए स्टोरी सर, जैसे एक सर वो पीटर नाम का, सर पीटर ही नाम का तो था सर। सेंट पीटर, सेंट सेंट हाँ पीटर है सेंट वो। पीटर, सेंट हाँ वो सेंट 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 पीटर, पीटर ये तुम पढ़ रहे हो? हाँ से अरे हाँ जो ऐसे जो ये सेंट पीटर। वीडियो देखकर अगर नहीं बता पा रहा है ना, वो सब मार खाएंगे मेरे। हाँ सेंट पीटर क्या थे? तो नॉर्थ, सेंट वहां पीटर पे रहते थे। हाँ कहाँ रहते थे वो? तो नॉर्थलैंड में, नॉर्थलैंड में। कहाँ रहते थे? नॉर्थलैंड में। नॉर्थलैंड एक ठंडी जगह है। एक दिन वो हाँ अपना काम करके वापस आ रहे थे, तुमको भूख लगी, तो वो एक लेडी तो के सर घर गए। वो लेडी क्या देख कर रही लीजिए। थी, केक बना रही थी। उन्होंने उस लेडी को बोला मुझे भी एक केक खिला दे, पर वो लेडी छोटा 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 करती गई केक को, लास्ट में उसने खिलाया ही नहीं। तो सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसको कर्ज कर दिया, उसको श्राप दे दिया और उसको वुड वुड पैकर पैकर बना बनने दिया। में। समझ में आ गया? बोला तुम इंसान बनने लायक ही नहीं हो, ठीक है, तुमको जो भगवान दिया तुम उसको केयर नहीं करते। और उन्होंने बोला तुम लालची हो, इंसान बनने लायक है, उसको कर्ज किया, उसको वुड पैकर बना दिया। ये है स्टोरी ऑफ द पोएम। समझ में आ गया बात? यस सर। चलो बाय बाय, आराम से पढ़ो, एंजॉय करो, खूब अच्छे से आंसर लिखना, ठीक है, और अपने टूर पे जाओ। चलो बाय, गुड नाइट।